हेलो फ्रेंड्स। डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं चैप्टर 13, जिसमें हम देखने वाले हैं क्यू का इम्प्लीमेंटेशन एरे के साथ। यानी हमने पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में देखा था कि क्यू क्या होती है। और क्यू एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है जो लीनियरली डेटा को स्टोर करता है। तो इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के तीन तरीके हैं। या तो हम एरे से इम्प्लीमेंट करें, या डायनेमिक एरे से, या लिंक लिस्ट से। तो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में दो चीज़ें होती हैं। डेटा को जो स्टोर करेंगे वो डेटा स्ट्रक्चर कैसा है, एंड उस पर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं। तो क्यू एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं इन तीन तरीकों से। इनफैक्ट हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, वो ये बेसिक फंडामेंटली तीन तरीकों से ही रिप्रेजेंट होता है: एरे, डायनेमिक एरे और लिंक लिस्ट। और इस पे कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं जिनको आज हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। वो ऑपरेशंस हैं क्रिएट क्यू, जो कि क्यू क्रिएट करेगा; इज एम्प्टी क्यू, जो ये चेक करके बताएगा कि क्या क्यू एम्प्टी है; या फिर क्यू ऑलरेडी पूरी फिल हो चुकी है तो इस फुल क्यू रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, यानी ज़ीरो या वन। यदि पूरी फुल हो चुकी है, पूरी ऑक्यूपाई हो चुकी है, तो ये वन रिटर्न करेगा। इसी तरीके से एक फंक्शन है क्यू साइज, जिससे हमें पता चलेगा क्यू में टोटल कितनी कैपेसिटी है, कितनी जगह है वैल्यू रखने की। इसके अलावा इंसर्ट करेंगे हम डेटा, तो उसके लिए एन क्यू नाम का फंक्शन और डी क्यू नाम का फंक्शन होगा जो डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा क्यू में से। इसके अलावा क्यू को ही डिलीट करना है, क्यू को ही वैनिश आउट करना है, तो उसके लिए हम डिलीट क्यू फंक्शन बनाएंगे। तो ये बहुत ही फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं जिनका डिफाइन होना ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उस स्ट्रक्चर से, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं। हम एक सी लैंग्वेज में अगर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसका नाम हम रख रहे हैं एरे क्यू। इसके अंदर कुल मिलाकर चार वेरिएबल्स हैं। दो हैं फ्रंट और रियर। जैसा कि हमने समझा था कि क्यू में इंसर्शन हमेशा रियर एंड पे होता है और जिस एंड से डिलीशन होता है उसको हम फ्रंट बोलते हैं। तो फ्रंट और रियर का हिसाब रखने के लिए ये दो वेरिएबल्स हम बनाएंगे। इसके अलावा एक कैपेसिटी नाम का वेरिएबल होगा जिसमें इंफॉर्मेशन होगी कि कितनी वैल्यूज़ क्यू में रखी जा सकती है, यानी क्यू का साइज़ क्या है। और एक पॉइंटर होगा जो इंट टाइप का, जिसको हम एरे नाम दे रहे हैं। एरे इज़ द नेम ऑफ अ पॉइंटर, जो कि एक्चुअल में एरे को पॉइंट करेगा जिसमें डेटा स्टोर किया जाना है। तो हम एरे के थ्रू क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जब इस स्ट्रक्चर टाइप का कोई एक वेरिएबल बन जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा। आप देख सकते हैं इसमें दो वेरिएबल फ्रंट रियर, एक कैपेसिटी और एक पॉइंटर वेरिएबल एरे, ऐसा होगा। सबसे पहले हम जिस ऑपरेशन को समझेंगे वो है क्रिएट क्यू। अब क्यू कैसे क्रिएट होगी उसके लिए देखिए, एक फंक्शन है क्रिएट क्यू जो एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहा है कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल कैपेसिटी लेते हैं 4। अब इसके अंदर देखिए आप मैलॉक फंक्शन की मदद से जो एरे क्यू नाम के स्ट्रक्चर का साइज है, जो अभी हमने देखा एरे क्यू स्ट्रक्चर, इसका साइज क्या है? तो इसमें चार वेरिएबल्स हैं, चार वेरिएबल के हिसाब से बाइट्स का आप सम कर लीजिए। तो इस साइज का एक ब्लॉक बन जाएगा और इस ब्लॉक को पॉइंट करेगा क्यू नाम का एक पॉइंटर, जो कि किस टाइप का है? एरे क्यू टाइप का होना चाहिए, एरे क्यू। ठीक है, तो एरे क्यू टाइप का एक पॉइंटर है क्यू, जिसमें कि एड्रेस आ गया है जो मैलॉक ने किया होगा रिटर्न। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझें। तो इस तरीके से कुछ एक मैलॉक ने ब्लॉक बना दिया होगा, और मैलॉक जो ब्लॉक बनाता है उसका कोई नाम नहीं होता, उसका सिर्फ एड्रेस होता है। अच्छा, क्यू नाम का एक वेरिएबल ज़रूर हमने बनाया है, मैं वो लिख लेता हूँ यहाँ। और इस क्यू के अंदर
इस ब्लॉक का एड्रेस है। ये देखिए, तो ये सिचुएशन अभी की है। अब हम देख रहे हैं कि क्या ब्लॉक बन पाया है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्लॉक क्रिएट नहीं हो पाया। क्रिएट क्यों नहीं हो पाया? बहुत ही रेयर सिचुएशन है, लेकिन अगर मैलॉक किसी कारण से ब्लॉक नहीं बना पा रहा है तो ये नल रिटर्न करेगा, और अगर नल रिटर्न करेगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ट्रू हो जाएगी तो ये रिटर्न करेगा नल। मतलब ये क्रिएट क्यू फंक्शन रिटर्न कर देगा नल। अब देखिए, क्रिएट क्यू फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? एरे क्यू। इसका मतलब एरे क्यू एस्ट्रिक, मतलब एड्रेस रिटर्न किया जाएगा एरे क्यू टाइप का। यानी किस तरह का? इस ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न होगा। अगर ये ब्लॉक ही ना बने तो नल रिटर्न होगा, वरना इस ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न होगा। उसके बाद जो भी कैपेसिटी यहाँ पे थी, हमने सपोज किया था 4, वो किस में असाइन हो जाएगा? क्यू एरो कैपेसिटी। अब ये क्यू एरो कैपेसिटी, ये नोटेशन से अगर आप फैमिलियर हैं तो क्यू क्या है? क्यू एक पॉइंटर है जो जिस स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है एरो ऑपरेटर के थ्रू। तो क्यू एरो कैपेसिटी, मतलब हम इस वेरिएबल की बात कर रहे हैं, इसमें क्या असाइन हो जाए? इसमें असाइन हो जाए कैपेसिटी की वैल्यू। कौन सा कैपेसिटी? ये जो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट रिसीव हुआ है, तो 4 असाइन हो गया है इस कैपेसिटी वेरिएबल में। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर 4 रख दिया। ठीक है, ओके। अब अगला काम ये है कि फ्रंट और रेयर दोनों में -1 रख देते हैं। फ्रंट और रेयर में -1 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि अभी क्यू एम्प्टी है। तो बेसिकली ये दोनों वेरिएबल इंडेक्स कंटेन करेंगे एरे का। अब एरे के इंडेक्स सी में स्टार्ट होता है 0 से, तो अगर फ्रंट और रेयर में -1 है, इसका मतलब कोई ये वैलिड इंडेक्स नहीं है, मतलब कि अभी क्यू एम्प्टी है। ठीक है, अगली स्टेप में फिर से मैलॉक फंक्शन कॉल करके जो कैपेसिटी है 4, क्यू एरो कैपेसिटी मतलब 4 इंटू साइज ऑफ इंट, इतना बड़ा ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। तो एक्चुअल में एक इंट ब्लॉक का जो भी साइज होता है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का, तो 4 इंट ब्लॉक के बराबर साइज हो जाएगा। ऐसा बन जाएगा, 4 इंट ब्लॉक बन जाएंगे। 4 इंट ब्लॉक में बना देता हूँ। जैसे ये एक इंट ब्लॉक है, ये दूसरा इंट ब्लॉक है, एंड ये तीसरा और ये चौथा इंट ब्लॉक है। अच्छा, इनके इंडेक्सेस भी होंगे। जैसे इसका इंडेक्स मान लीजिए 0 है, स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा 0 होता है। ये इंडेक्स हो गया 1, और इसी तरीके से अगले ब्लॉक का इंडेक्स हो जाएगा 2, और अगले ब्लॉक का यानी आखिरी ब्लॉक का इंडेक्स हो जाएगा 3। तो ये इंडेक्स हो गए इनके, और इसको पॉइंट करेगा ये एरे नाम का पॉइंटर। ठीक है, मतलब ये जो एरे बना मैलॉक की मदद से, इसका एड्रेस किस में चला गया? इस एरे नाम के वेरिएबल। तो ये देखिए, क्यू एरो एरे, इसमें क्या चला गया? मैलॉक ने जो रिटर्न किया, यानी क्यू एरो एरे, इसके अंदर चला गया इस एरे का एड्रेस। तो ये एरे बन गया है, और अगर ये एरे नहीं बन पाता तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है और रिटर्न हो जाता नल। बट अदरवाइज रिटर्न हो रहा है क्यू। क्यू मतलब ये वैल्यू जो इस क्यू के अंदर रखी। क्यू के अंदर क्या रखा? इस ब्लॉक का एड्रेस। ये एक्चुअल में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एरे को हैंडल करने के लिए बनाया जा रहा है। ना केवल एरे को पॉइंट कर रहा है, बल्कि एरे में कितनी जगह है ये भी ये नोट डाउन करके रख रहा है। एरे के कौन से इंडेक्स में इंसर्शन होना है, कौन से इंडेक्स से डिलीशन होना है, इसका हिसाब भी फ्रंट और रेयर में रखा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली मेटा डेटा कंटेन कर रहा है, इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एरे। अब देखते हैं बाकी के फंक्शंस। अगला फंक्शन जो हमें देखना है वो है इज एम्प्टी क्यू। बहुत ही सिंपल फंक्शन है, हमें ये चेक करना है कि क्या क्यू एम्प्टी है। अच्छा, क्यू एम्प्टी कब कब हो सकती है इसको समझिए। क्यू एम्प्टी तभी होगी जब उसमें डिलीट करने के लिए कुछ बचा ना हो। डिलीट करने के लिए फ्रंट मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि फ्रंट से डिलीशन होता है। फ्रंट वेरिएबल में अगर -1 रखा है तो ये इस बात का सबूत है कि ये पूरा क्यू एम्प्टी है।
बिकॉज अगर एक भी एलिमेंट इसके अंदर होता तो वो एलिमेंट निकाला जा सकता था और उसका इंडेक्स फ्रंट में होना चाहिए था, पर क्योंकि इस एरे के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं इसलिए फ्रंट की वैल्यू -1 है। फ्रंट की वैल्यू -1 होना इस बात का सबूत है कि क्यू एम्प्टी है। तो हमने सिंपली एक कंडीशन बनाई, क्यू एरो फ्रंट। अच्छा, क्यू एरो फ्रंट मतलब ये जो फ्रंट वेरिएबल है ना, ये तो -1 हो गई। -1 इक्वल टू -1 मतलब या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सी में हम जानते हैं कि यदि ट्रू होता है तो 1 इवेल्युएट होता है और फॉल्स होता है तो 0। तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट या तो 1 आएगा या 0। तो रिटर्न क्या होगा, या तो 1 या 0। इसलिए इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंट। अच्छा, इस फंक्शन ने लिया क्या है एज एन आर्ग्यूमेंट, क्यू, मतलब इस स्ट्रक्चर का एड्रेस एज एन आर्ग्यूमेंट लिया है, क्यू में आ गया होगा। ओके, तो ये 1 या 0 रिटर्न कर रहा है। 1 रिटर्न करने का मतलब क्या है, यस एम्प्टी है, और 0 रिटर्न करने का मतलब एम्प्टी नहीं है। इसी तरीके से अगला फंक्शन देखते हैं, इज फुल क्यू। बहुत ही सिंपल है, मुझे ये चेक करना है कि क्या क्यू फिल हो चुका है, पूरा पूरा फिल हो चुका है। अच्छा, अब क्यू अगर फिल हो जाएगा तो क्या सिचुएशन बनेगी, मैं उस सिचुएशन एक बार एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू रखनी है, तो पहले तो रेयर की वैल्यू को बढ़ाकर कर दिया जाएगा 0 और फ्रंट की वैल्यू को भी चेंज करके कर दिया जाएगा 0। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू रखी जाती है 11, फिर एक और वैल्यू इंसर्ट होती है तो रेयर की वैल्यू हो जाएगी 1 और यहाँ पर इंसर्ट हो गया लेट से 22। एक और वैल्यू इंसर्ट होती है, रेयर की वैल्यू हो जाती है 2, क्योंकि रेयर पे ही इंसर्शन होना होता है। लेट से वैल्यू इंसर्ट हुई 33। एक और वैल्यू इंसर्ट होनी है तो फिर रेयर की जो वैल्यू है 2 है, उसमें तो ऑलरेडी डेटा रखा है तो उसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे और फिर जो इंडेक्स बनेगा उस पर हम इंसर्शन करेंगे। अच्छा, अब ये पूरा क्यू हो गया है फिल। तो फ्रंट में 0 है और रेयर में 3 है। कैपेसिटी कितनी है, 4। तो कैपेसिटी -1 कितना है, आखिरी इंडेक्स। जो भी कैपेसिटी है उसमें से एक कम कर दीजिए, इस एरे का आखिरी इंडेक्स होगा वो। अच्छा, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि क्या फुल हो चुका है। फुल होने की कंडीशन क्या है, फ्रंट 0 हो और रेयर 3 हो, तो ये फुल हो गया है ना। तो रेयर कितना है, रेयर है 3। 3 में +1 क्या कितना हो गया, 4। 4 को डिवाइड करते हैं कैपेसिटी से यानी 4 से, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। और ये किसके बराबर है, फ्रंट के बराबर। फ्रंट कितना है, 0। यस, तो यानी फुल हो चुका है। लेकिन ये इतना घुमा फिरा के क्यों लिखा, क्योंकि एक सिचुएशन और हो सकती है। सिचुएशन ये है कि मान लीजिए यहाँ से कुछ डिलीट हो जाता है, ये डिलीट हो गया तो फ्रंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अभी तो क्यू एम्प्टी नहीं है, क्यू में जगह है ना, क्यू अभी पूरा फुल नहीं हुआ है, क्यू में जगह है। तो अगर एक और वैल्यू इंसर्ट करनी होगी तो इंसर्शन के लिए आगे तो जगह नहीं है, पर ये अब खाली है ना, तो रेयर कितना हो जाएगा, रेयर हो जाएगा 0। इसको आप सर्कुलर मानिए, आप ऐसा सोचिए कि इसके बाद अगला ब्लॉक ये, तो अब खाली था तो यहाँ जगह इंसर्ट हो गई, लेट से 55 इंसर्ट हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि रेयर और फ्रंट की वैल्यूज़ कुछ इस तरह से भी आ सकती हैं कि फ्रंट रेयर से एक ज़्यादा। अब रेयर जब घूम के पूरा इधर आ गया, 3 के बाद कहाँ आ गया, 0 पे, तो फ्रंट कहाँ है, उसके एक आगे। तो ऐसा होता है ना कि दो लोग दौड़ रहे हैं, एक इतना फास्ट दौड़ रहा है कि वो दौड़ते दौड़ते स्लो दौड़ने वाले के पीछे आ जाता है, तो देखने वाले को लगता है स्लो दौड़ने वाला आगे, पर वो एक्चुअल में जो उसके पीछे है वो एक राउंड पूरा कंप्लीट करके आ चुका है। ऐसे ही हुआ है ना। तो फ्रंट की वैल्यू ज़्यादा ज़रूर दिखाई दे रही है पर रेयर एक राउंड पूरा कंप्लीट करके पीछे आया हुआ है, तो ये भी तो एक सिचुएशन है जो पूरा फिल हो चुका है। तो अब इस सिचुएशन को अगर हैंडल करना है हमें, तो इसके लिए तो फिर सही लिखा था, रेयर +1। रेयर कितना हो गया था, 0। 0 + 1 इज़ 1। 1 में मॉड्यूलो करा जाए 4 से तो रिमाइंडर आएगा 1। 1 इक्वल टू फ्रंट, तो फ्रंट भी 1 है, तो यस ये ट्रू है। इसका मतलब अगर फुल है तो ये 1 रिटर्न करेगा, नहीं है फुल तो 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, चलिए अब एक और फंक्शन हम देखते हैं,
अगला फंक्शन है क्यू साइज। क्यू का साइज निकालना है। अब भाई जो कैपेसिटी जैसे 4 है ना, और फ्रंट और रेयर को आप जोड़ ये इसमें से देखिए, कैपेसिटी में से आप फ्रंट पहले तो माइनस करिए और फिर रेयर +1 जोड़ दीजिए तो साइज निकल आएगा मॉड्यूलो क्यू एरो कैपेसिटी। बड़ा कंफ्यूजिंग है ना। देखिए, तो ये बेसिकली हमको ये बताने वाला है कि क्यू में कितना डेटा रखा हुआ है। अब क्यू का साइज तो चले 4 एलिमेंट कंटेन कर सकता है, पर एक समय में ज़रूर थोड़ा ना कि 4 एलिमेंट्स उसके अंदर हों, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि यहाँ से मैं डेटा डिलीट कर देता हूँ, 22 डिलीट हो गया, तो अभी क्या हो जाएगा, फ्रंट हो जाएगा 2। ठीक है, तो क्यू में टोटल वैल्यूज़ कितनी है, 3 रखी हैं, जबकि उसमें टोटल वैल्यू आ सकती है 4। तो कैपेसिटी पूछेंगे तो 4 है, वो तो कैपेसिटी की वैल्यू रिटर्न कर देंगे, पर क्यू साइज का मतलब ये हो गया 3। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसमें कितनी वैल्यू है, 3 है। तो ज़रा फ्रंट और रियर की वैल्यू पे गौर करिए। फ्रंट है 2 और टोटल कैपेसिटी है 4 में से आप फ्रंट घटा दीजिए, कितना बचा 2, उसमें रेयर जोड़ दीजिए तो 2 + 0 इज़ 2, और उसमें +1 कर दीजिए तो कितना हो गया 3 को मॉड्यूलो करिए कैपेसिटी से, 3 मॉड्यूलो 4 कितना हो गया 3, यानी इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। बात समझ में आई। तो क्यू साइज में यही हो रहा है, क्योंकि जो कैपेसिटी है उसमें से फ्रंट माइनस करें और रेयर ऐड कर दें और +1 कर दें, और इसको मॉड्यूलो कर दें क्यू कैपेसिटी से, इससे क्यू का साइज निकल आएगा। अगला फंक्शन है इंसर्शन का फंक्शन समझिए। अभी हमने देखा कई सिचुएशन हो सकती हैं, पहले तो चेक करें, अगर ऑलरेडी फुल हो चुका है तो ओवरफ्लो की सिचुएशन है। ओवरफ्लो नहीं हो रहा है तो सिंपली पहले रेयर को इंक्रीमेंट करना होगा। अभी हम देख भी रहे थे कि रेयर पहले बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि रेयर इंडेक्स कंटेन करता है लास्ट फील्ड ब्लॉक का। तो अगर हमें और इंसर्ट करना है तो हमें क्या करना है, रेयर में इंक्रीमेंट करना है। पर क्या होता है, रेयर में ब्लाइंडली इंक्रीमेंट नहीं करना है। अगर रेयर की वैल्यू आखिरी वाला इंडेक्स है तो रेयर की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, रेयर में 1 ऐड किया। मान लीजिए कि एरे का जो आखिरी इंडेक्स है वो 3 है और वो वहाँ तक भर चुका है और 0 इंडेक्स वाला खाली है। तो क्या होगा, 3 + 1 4 मॉड्यूलो 4 कितना हो जाएगा 0, तो रेयर में चला जाएगा 0। तो रेयर की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, नेक्स्ट इंडेक्स बनने वाला है। तो 3 है अगर रेयर की वैल्यू, तो नेक्स्ट इंडेक्स है 0, और अगर रेयर की वैल्यू 2 होती तो उसमें इंक्रीमेंट होकर 3 आता। तो रेयर की वैल्यू मतलब अब वो इंडेक्स जहाँ पर वैल्यू इंसर्ट होनी है, और सिंपली एरे के अंदर वो वैल्यू डेटा हम रख देंगे। अगर फ्रंट की वैल्यू -1 थी, यानी पहली बार आप इंसर्शन कर रहे थे, अभी तक एक भी वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई थी, तो फ्रंट और रेयर दोनों में ही -1 होना, दोनों में ही -1 रहा होगा। तो हम चेक करेंगे कि यदि फ्रंट में -1 था तो फ्रंट और रेयर की नई वैल्यू क्या कर दी जाए, 0 कर दी जाए, राइट। रेयर में तो 0 हो ही चुका होगा ना भाई। अगर मान लीजिए पूरा एरे एम्प्टी था तो फ्रंट और रेयर में क्या रहा होगा, -1। ठीक है, तो रेयर की वैल्यू क्या रही होगी, -1 + 1 इज 0, 0 मॉड्यूलो 4 इज 0, तो रेयर की वैल्यू 0 हो गई होगी। तो यही वैल्यू किसमें, फ्रंट में, तो फ्रंट में आ गया 0, रेयर में आ गया 0। तो ये सिचुएशन है। फिर अगला ऑपरेशन होगा डिलीट करने का। तो अगर हम डिलीट करेंगे तो उसमें भी कई सारी सिचुएशन है। पहली सिचुएशन ये है कि हो सकता है डेटा एग्जिस्ट ही ना करता हो, उसमें एक भी डेटा ना हो, तो क्या डिलीट करेंगे आप, तो आप चेक कर लीजिए कि क्या क्यू एम्प्टी है। तो हमने एक फंक्शन बनाया था इज एम्प्टी क्यू, उसको यूज़ कर लेते हैं। अगर एम्प्टी है तो -1 रिटर्न करके ये बता दीजिए कि कोई डेटा डिलीट नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट या तो एक ही है उसके अंदर, ऐसा भी हो सकता है, या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स थे। तो देखिए सर, पहले तो जो डेटा है ना उसको मैं एक डेटा नाम के वेरिएबल में
पहुंचा देता हूँ, ताकि जो मैं डिलीट कर रहा हूँ उसका अगर कुछ यूज़ करना है तो मैं कर सकूँ। फिर मैं ये चेक करता हूँ कि फ्रंट और रेयर की वैल्यू सेम है क्या। जब फ्रंट और रेयर की वैल्यू सेम कब होती, जब एक ही एलिमेंट, क्यू के अंदर अगर एक ही एलिमेंट होगा तो फ्रंट भी उसी इंडेक्स को कंटेन कर रहा होगा, रेयर भी उसी इंडेक्स को कंटेन कर रहा होगा जहाँ पे एलिमेंट रखा हुआ है। तो फिर वो डेटा डिलीट होने पर रेयर और फ्रंट की दोनों की वैल्यू -1 हो जानी चाहिए, जिसका इंडिकेशन का मतलब होगा कि क्यू एम्प्टी है। और अगर ऐसा नहीं है तो डिलीशन से सिर्फ फर्क फ्रंट को पड़ेगा, रेयर को फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रंट की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जानी चाहिए। और अगेन फ्रंट की वैल्यू अगर लास्ट इंडेक्स हो चुकी है तो फिर उसमें 0 आ जाना चाहिए इंक्रीमेंट होके। जैसे फ्रंट की वैल्यू अगर 3 है तो उसके आगे तो फिर 4 है नहीं ना, तो 3 के बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फ्रंट में एक ऐड कर देते हैं और कैपेसिटी से उसे मॉड्यूलो कर लेते हैं, तो आ जाएगा रिमाइंडर। तो कैपेसिटी की वैल्यू 4 होने के कारण रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है, या 1 या 2 या 3, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। तो फ्रंट की वैल्यू अपडेट हो गई और लास्ट में हमने डेटा कर दिया रिटर्न। आखिरी ऑपरेशन जो हम देखने वाले हैं वो है डिलीट क्यू, जिससे पूरा पूरा क्यू हमें डिलीट करना है, मतलब वो स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर क्यू एरो एरे, मतलब वो जो एरे नाम का पॉइंटर है उसके अंदर नल नहीं है, तो हम फ्री कर देंगे। फ्री फंक्शन होता है सी लैंग्वेज में, जिसकी मदद से, जिसमें हम एड्रेस पास कर देते हैं उस लोकेशन का जिसकी मेमोरी रिलीज़ करनी है। तो ये हमने मेमोरी रिलीज़ कर दी। ये मेमोरी रिलीज़ होने के बाद हम स्ट्रक्चर की भी मेमोरी रिलीज़ करते हैं। अब क्यू क्या है, क्यू उस स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा था, तो वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, क्यू यानी एड्रेस रख रहा है इस पूरे स्ट्रक्चर, तो ये पूरे स्ट्रक्चर की मेमोरी रिलीज़ हो जाएगी। और इसकी मेमोरी रिलीज़ हुई, इसका मतलब एंड, पूरा का पूरा क्यू डिलीट हो चुका है। तो ये हमने कुछ फंक्शंस देखे जो कि बेसिक फंक्शंस थे। तो क्यू एडीटी आपको आई होप समझ में आया होगा। आप इसको सी लैंग्वेज में कोड करके देखिए। आप एक बकायदा मेन फंक्शन बनाइए, उसमें स्विच केस लगाइए और इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, ये सारे काम करके देखिए और ये सारे फंक्शंस को आप उसमें यूज़ करिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आ रहा है कोड कैसे करते हैं, तो आप इस चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, माफ़ कीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि आप इस तरह के और भी वीडियोस आगे देख सकें। यदि आपको मेरे और भी दूसरे चैनल्स जानने हैं, जैसे सी का अलग चैनल है, C++ का अलग चैनल है, जावा का अलग चैनल है, PHP का अलग चैनल है, तो आप, मेरी वेबसाइट है mysirji.com, आप इस पर विज़िट करिए और इस पर लिंक्स दिए हुए हैं अलग अलग चैनल्स के। आप उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उनके वीडियोस की अपडेट भी आपको लगातार मिलती रहे। आपको अगर कोई शिकायत है, कुछ पूछना है, कुछ सजेशंस हैं, या जो भी आपको मेरे से कम्युनिकेट करना, आप चाहें तो वीडियो के नीचे कमेंट्स भी लिखकर मुझ तक बात पहुंचा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनका भी रिप्लाई आपको दे सकूं। थैंक यू।